हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष मैम, क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। तो बच्चों, हम अभी लिंग वचन थोड़ा आगे बढ़ गए थे चैप्टर्स के अंदर। वो जैसे टाइम था वैसे मैं आपको पढ़ाती गई, लेकिन अब मैंने सोचा है कि पहले आपको जो आपके पिछले चैप्टर्स हैं उनका वर्क करवा दूं थोड़ा सा। ठीक है ना बच्चों? जैसे वर्ण विचार वाला चैप्टर था ना आपका, शब्द संरचना वाला, इसमें हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए थे, तो आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। पहले हम पीछे के जो चैप्टर्स हमारे छूट गए हैं उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से फॉलो करना है, कि जो मैं बता रही हूँ आपको प्रश्न, उनके उत्तर जो जो बता रही हूँ वो आपको होमवर्क में लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके बेटा, तो देखो हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो मैंने ये आंसर पास में ही लिख दिए हैं ताकि आपको अभी समझने में इजी हो जाएगा, लेकिन आपको नोटबुक में कैसे लिखना है वो आपको आता ही है। तो आपको पहले प्रश्न लिखना है और फिर उसका उत्तर लिखना है। तो हमारा प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी जो वर्ण है उनका सार्थक मेल होगा तभी शब्द बनेगा। अगर वर्णों का हम क्रम बदल देंगे तो शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। ये बताया हुआ आप सबको। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। ये भी पढ़ा था हमने कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं, बताया था आपको। रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो आपको उत्तर किस तरह लिखना है? उत्तर इस तरह लिखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, फिर इनका नाम लिखना है। इसी तरह रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं और फिर आप इनका नाम लिखोगे, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी आप इसी तरह लिखोगे, पहले ये हेडिंग लिखोगे उत्तर में, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी व अविकारी। ठीक है बच्चों, विकारी तथा अविकारी, ये 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अब हमारा लिखने का समय, ये मौखिक प्रश्न थे, आपके ऊपर जो प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन अभी हम स्कूल में नहीं हैं, आमने सामने नहीं है, इसलिए हम मौखिक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी जो वर्क करना है वो हमें लिखित में ही करना होगा। ठीक है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? इसमें हमें जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना हमारे सामने, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है और उस पे राइट का निशान है या सही का जो निशान है वो लगाना है। ठीक है, तो हम हमारा सही विकल्प चुनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखो अभी ऊपर पढ़ा था कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 होते हैं। तो अब हम इनमें 3 तो दे रखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, लेकिन ये जो यौगिक शब्द दे रखा है ये नहीं होगा। यौगिक शब्द किसके आधार पे होता है? रचना के आधार पे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यौगिक शब्द। संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो बेटा बताया था कि जो ये तत्सम शब्द होते हैं ये तो जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी जैसे संस्कृत से आते हैं वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो तद्भव शब्द है, जो तद्भव शब्द है वो थोड़ा परिवर्तन के साथ, यानी थोड़ा परिवर्तित होकर किसमें प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। योगरूढ़ शब्द पहचानिए। तो योगरूढ़ शब्द बेटा ऐसा होता है कि 2 शब्दों को मिलके बनता है लेकिन उसका अर्थ तीसरा निकलता है। जैसे पाठ प्लस शाला, तो पाठशाला का अर्थ क्या होता है? कि बच्चों के पढ़ने का स्थान या बच्चों के पढ़ने की शाला, पाठशाला, इसलिए इसका अलग अर्थ निकल रहा है। आपको मैं थोड़ा उदाहरण दिखा देती हूँ। देखो, जैसे योगरूढ़ है, गज प्लस आनन, गजानन, हाथी के मुख वाला अर्थात गणेश, नीला प्लस कंठ, नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाला अर्थात शिव। यानी ये 2 शब्दों से मिलके बनते हैं लेकिन अर्थ तीसरा देते हैं, अलग अर्थ निकलता है इनका। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा काल के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? ये वेरी सिंपल, अविकारी। नाम में ही अविकारी है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है बेटा, अब हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति पे, कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहला हमारा प्रश्न है कि वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, तो इसमें मैंने उचित शब्द भर रखा है।
शब्द, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। देशज शब्द देश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं व बोलियों से आए हैं। सही है ये बात कि जो देशज शब्द है वो हमने ही बनाए हैं, यानी हम ही उनको लेकर आए हैं। जो हम आम बोलचाल के शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द हैं। सही है ये चीज कि दो शब्दों के योग से, जैसे रसोई प्लस घर, रसोई घर, दो शब्दों के योग से जो शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। नीलकंठ एक योगरूढ़ शब्द है। ये नीलकंठ वाला अभी हमने पढ़ा था पीछे कि नीला प्लस कंठ अर्थात शिव, शिव के लिए प्रयोग होता है ना ये, तो शब्द हो जाएगा हमारा नीलकंठ। प्रयोग के आधार पर शब्द प्रकार के होते हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको एक प्रश्न और करवा देती हूँ। निम्नलिखित तत्सम तथा तद्भव शब्दों के रूप उदाहरण के अनुसार मिलाइए। यानी जो तत्सम शब्द है इधर वाले, और इधर वाले कौन से हैं? तद्भव शब्द है। अब जिसका जो सही रूप है हमें उससे मिलान करना है। जैसे हस्त है तो हस्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है हाथ, तो हस्त को हम किससे मिला देंगे? हाथ से। दंत को किससे मिला देंगे? दांत से। दधी, दधी का मतलब होता है दही, तो दधी को किससे मिला देंगे? दही से। मयूर का मतलब मोर, तो मयूर को किससे मिला देंगे? मोर से। सूर्य, सूरज। तो ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं इतने वो समझ में आ गए होंगे। तो एक साथ में आपको बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी वर्क, इतना ही करवाऊंगी। तो आज आपका होमवर्क होगा ये वाले जो प्रश्न हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपके समझने के लिए है। ये भी आपको नोटबुक में करना चाहो तो कर सकते हो, ये कर लो, ये लेकिन ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आप ये वाले प्रश्न कर लो और ये कर लो आज। ठीक है, बाकी का मैं कल बताऊंगी आपको होमवर्क और। ओके, ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन।